नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की चयन सूची जारी। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2021-22 की चयन सूची जारी। कुल 2100 स्वीकृत पदों की सूची जारी। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर के लिए पद स्वीकृत। बीजापुर, नारायणपुर के लिए पद स्वीकृत। सुकमा, कोंडागांव जिले के लिए भी पद स्वीकृत। इसके अलावा बस्तर संभाग के लिए स्वीकृत किए गए हैं पद। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। तो बस्तर संभाग के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। बड़ी खबर, आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की चयन सूची जारी की जा चुकी है। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया, तो बीजापुर, नारायणपुर के लिए पद स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा सुकमा, कोंडागांव जिले के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर संभाग के लिए पदों की स्वीकृति हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बह रही शिवना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते मंदिर परिसर में पानी भर गया और भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के चरक मुख जलमग्न हो गए। वहीं शिवना मैया ने भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया और मुक्तिधाम में भी पानी घुस गया। शिवना में बढ़ते पानी को देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन का अमला भी तैनात रहा। तो मंदसौर में लगातार हो रही बारिश से शिवना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भी पानी भरा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां मंदिर परिसर में भी जल भर चुका है और शिवना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कांकेर में घर की दीवार गिरने से हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। दरअसल परिवार रात को घर पर सो रहा था, तभी लगातार हो रही बारिश के चलते घर की दीवार गिर गई, जिसमें सभी लोग दब गए और 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बांते थाना क्षेत्र के इरपानार पीवी का है, जहां घर की दीवार गिरने से हादसा हो गया, तो वहीं 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। और आपको बता दें कि बारिश के चलते घर की दीवार गिरी और जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश के चलते घर की दीवार गिर गई, तो वहीं घर की दीवार गिरने से हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते घर की दीवार गिरी है और वहीं इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर की दीवार गिरने से हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। दरअसल परिवार रात को घर पर सो रहा था, तभी लगातार हो रही बारिश के चलते घर की दीवार गिर गई, जिसमें सभी लोग दब गए और 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदे थाना क्षेत्र के इरपानार पीवी 110 का है। तो कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे में 5 लोगों की दबकर मौत हो गई और आपको बता दें कि बारिश के चलते घर की दीवार गिर गई थी और जिसमें सभी लोग दब गए।
तो वहीं ये पूरा मामला बांदी थाना क्षेत्र के इरपानार पीवी का बताया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से धर्मजयगढ़ नगर के मुख्य मार्ग किनारे स्थित भंडारी मुड़ा गांव में एक सूखा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। हालांकि पेड़ के गिरने से किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है, लेकिन पेड़ बिजली के तारों के ऊपर गिरा था, जिसके चलते नगर में बिजली की सप्लाई घंटों बाधित रही। बाद में विद्युत कर्मियों ने बिजली के तारों को ठीक किया, जिसके बाद मार्ग में आवाजाही और बिजली व्यवस्था बहाल हो सकी। वहीं आपको बता दें कि पेड़ गिरने से एक ग्रामीण के घर का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो लगातार हो रही बारिश से धर्मजयगढ़ नगर के मुख्य मार्ग पर किनारे में भंडारी मुड़ा गांव में एक सूखा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पेड़ जो है वो गिरा है और जिसके बाद एक ग्रामीण की घर की छत का भी कुछ हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये पेड़ बिजली के तार के ऊपर गिरा था और जिसके चलते नगर में बिजली की सप्लाई घंटों बाधित रही। बाद में विद्युत कर्मियों ने बिजली के तारों को ठीक किया, जिसके बाद मार्ग में आवाजाही और बिजली व्यवस्था बहाल हो सकी। आपको बता दें कि पेड़ के गिरने से एक ग्रामीण के घर का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो वहीं क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही दो बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद बस खेत में जा गिरी। बस में कुल 8 बच्चे मौजूद थे। घायल 7 बच्चों को पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पंडरिया सनराइज और MBSN स्कूल के बस में टक्कर हुई, तो वही स्कूल प्रबंधक ने वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत की है। कवर्धा से खबर आपको बता रहे, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 स्कूली बस के आपस में टक्कर होने के बाद हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बस में कुल 8 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 7 घायल बच्चों को पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पंडरिया सनराइज और MBSN स्कूल के बस में टक्कर हुई और वहीं स्कूल प्रबंधक ने वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत की है। तो पंडरिया सनराइज और MBSN स्कूल के बस में टक्कर होने के बाद इस हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए। तो वहीं 7 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कानून का पालन करने वालों ही गरीबों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है शिवनी नारायण थाने से, जहां एक पूर्व पुलिस थाना प्रभारी ने एक गरीब टेंट वाले से शासकीय कार्य के लिए टेंट लगवा लिया और अब कलेक्टर और SP दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। ऐसे थाने प्रभारी को कौन से इनाम देना चाहिए, इसको तो IG रतनलाल डांगी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ही बता पाएंगे, लेकिन मामले में पीड़ित प्रेमलाल सोनी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओम प्रकाश कश्यप ने पीड़ित प्रेमलाल सोनी से बातचीत की। पूरा मामला जिला जांजगीर चांपा के थाना शिवरी नारायण के हैं। बता देना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं
जो शासकीय दफ्तर के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस गए हैं और परेशान होके ऐसे ही मामला को लेकर बता देना चाहता हूँ, कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और कानून बनाने वाले, कानून के नियम पालन करवाने वाले यदि अधिकारी इस तरह से कानून को तोड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा। हमारे बीच में प्रेमलाल सोनी जी मौजूद है, उससे जानेंगे आखिर किस प्रकार से इनके प्रति अन्याय हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? प्रेमलाल सोनी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं शिवनाथ में रहता हूँ। अच्छा, क्या कुछ घटना घटे हैं बताएंगे? 2019 की बात है, लोकसभा चुनाव में जो है ना जी, मैं MP टंडन सदस्य थे यहाँ पे थानेदार जो है, अच्छा, जिनके माध्यम से मैंने जवान के सुरक्षा बल जो आए हुए थे बाहर से चुनाव में जी, उनके लिए मैंने टेंट लगाया जी, और लगाने के बाद जो है मैं कई बार थाना गया। उसके बाद थानेदार बोले कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, मैं कागज लिख देता हूँ, आप जो है पेकरा SDM पेकरा जी थे उस समय जी, और उनके पास गया और जाने के बाद जो है मेरे को कोई बोले SP के पास जाओ, कोई बोले कलेक्टर के पास जाओ, और जिनका बिल अभी तक मेरे को भुगतान नहीं हुआ और मैं उसके बाद कहीं निराशा के माध्यम से अभी तक मैं घर बैठ गया। जी, और आज से कोई आदमी जी, चैनल के माध्यम से आज मेरे को बोले कि अरे यार ऐसे में तो तुम भटक जाओगे, किसी दूसरे के ट्रेन से लेके आओ सामान जी, और उनका भी पैसा नहीं दोगे तो घर से थोड़ी पैसा लगेगा। जी, जी, इसके बजाय अगर कुछ हो सके तो एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं अपन जो है अगर हो जाए तो मिल जाए पैसा ज्यादा बेटर है जी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ। बताएंगे मतलब कितने दिन हो गए हैं, कौन से सन में लगाए थे? ये तो 2019 की बात है, 2022 हो गया, मतलब 3 साल हो गए। SP कौन था उस टाइम? वो तो पारुल माथुर के पारुल माथुर, जिनके ऑफिस में मैंने वो दिया था आवेदन जो है जी, और मैं उनसे मिलने का कोशिश किया ताकि वो रीडर जो रहते हैं ना मेरे को कहीं दिन ये बोलते कि आज SDM का वो आदमी आया है, कोई दिन बोलते विधायक का आदमी आया है और मेरे को अंदर नहीं जाने देते और मैं पारुल माथुर जी से नहीं मिल पाया। जी, जी, और अभी तक के मैं वहाँ पे ऑफिस में उनका कागज दिया था और उसी समय वो उनसे छोटे जो मधुलिका जी भी थे उस समय जो है। तो बताएंगे मतलब इस संबंध में आपने थाना प्रभारी से और कहीं नंबर से या यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद कहीं दूसरे थाने में नियुक्ति होने के बाद और संपर्क उससे किया है कि नहीं किया गया है? अब एक बार फोन किया सर उनसे MP टंडन से जो है वहीं जांजगीर में थे उस समय, वो जहाँ तक लाइन अटैच बोला जाए या क्या ये नहीं समझ में आया, जांजगीर में बैठे थे तो वो बोले कि मिलेगा बेटा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा और उसके बाद कहीं उनसे मुलाकात नहीं हुई और मैं अभी तक ना घर में बैठ गया समझ लीजिए। इससे मैं क्या करूँगा, छोटा आदमी जो है वो किसी के पास तो जा ही नहीं सकते, अगर कोई गरीब जाए तो जाएगा किसके पास? जो MP टंडन है वही अपने मतलब रिक्शे में लेकर लगवाए थे? हाँ, यहीं पे राजू मुंशी है, वो मेरे को बुला के लेके गए और टेंट लगाने के लिए MP टंडन से मिलवाए और वो मैं ले जाकर के उनके कहने पे तुरंत टेंट की व्यवस्था किया था। कितने हजार का है बोले भुगतान करना है? वो 22,500 का है। 22,500 का है, तो 22,500 का है और कितने दिन हो गए लमसम बोले आप? 2019 का 3 साल के लमसम हो गए हैं। तो ये विभागीय अधिकारी और शासन से आप क्या उम्मीद, और दोबारा आपको टेंट लगाने के लिए यदि ऐसे अधिकारी या पुलिस प्रशासन हो या नगर पंचायत के संबंध में तो क्या कहना चाहेंगे? अरे टेंट वाले पुलिस वालों को संबंध से जुड़े रहता है, क्योंकि किसी न किसी कारण को लगाना ही पड़ता है। जी, जी, है कि नहीं? और इनका सेवा करते हुए तो हम आ ही रहे हैं। जी, जी। अगर हो सके तो इस गरीब का जो है पैसा मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। जी। है कि नहीं? अब इससे ज्यादा होकर क्या बोल सकते हैं, इस गरीब का जो पैसा मिल जाए इससे का काफी है। जी, जी, मतलब जितना कहना चाहता हूँ उससे ज्यादा। आपने देखा है हमने प्रेमलाल सोनी से जो टेंट वाले हैं उससे आपसे रूबरू कराए हैं और ऐसे ही जैसे कहा जाए पुलिस विभाग के अधिकारी यदि इस तरह से अनदेखा किया जाएगा तो आम जो लोग हैं, जो छोटे वो व्यापारी हैं, उसका क्या हाल होगा और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जीवन यापन करते हैं यदि इसी तरह से अन्याय होता रहेगा तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। मैं जिला जांजगीर चांपा हर खबर न्यूज से जिला संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप। बलरामपुर में एक ऐसी पहाड़ी है जहां 15 अगस्त को लोग पूजा अर्चना करने आते हैं और लोगों के आने से यहां का माहौल मेले जैसा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले के प्रसिद्ध स्थल तातापानी से लगी रामचौरा पहाड़ी पर वनवास काल के दौरान श्री राम सीता माता के साथ यहां कुछ क्षणों के लिए पहुंच गए हुए थे और वहीं देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त पर इस ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर पूजा अर्चना कर आजादी का जश्न मनाया गया था। तब से यहां पर लोग 15 अगस्त को ही पूजा अर्चना करने आते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और इस मौके पर लोगों ने 15 अगस्त के दिन यहां पर पूजा अर्चना की और आजादी का जश्न मनाया।
बलरामपुर में एक ऐसी पहाड़ी है जहां 15 अगस्त को लोग पूजा अर्चना करने आते हैं और लोगों के आने से यहां का माहौल मेले जैसा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले के प्रसिद्ध स्थल तातापानी से लगी रामचौरा पहाड़ी पर वनवास काल के दौरान श्री राम सीता माता के साथ यहां कुछ क्षणों के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त पर इसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर पूजा अर्चना कर आजादी का जश्न मनाया। यहाँ पर लोग 15 अगस्त को ही पूजा अर्चना करते हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लोग जो हैं वो आजादी मनाने के लिए बलरामपुर की इस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे हैं और यहां पर झंडा वो फहरा रहे, ध्वजारोहण कर रहे हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं और लोगों का कहना है कि वो हर साल 15 अगस्त को यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और इस दौरान जैसा हो जाता है। लोगों का कहना है कि जिले के प्रसिद्ध स्थल तातापानी से लगी रामचौरा पहाड़ी पर वनवास काल के दौरान श्री राम सीता माता के साथ यहाँ कुछ क्षणों के लिए पहुंचे थे। को आजादी मिलने के बाद भी 15 अगस्त पर इसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर पूजा अर्चना कर आजादी जश्न मनाया गया था और तब से यहाँ पर लोग 15 अगस्त को ही पूजा अर्चना करते हैं। तो रामचौरा पहाड़ी पर लोग पूजा करते हैं और पूजा कर आजादी का जश्न मनाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वनवास के दौरान इस पहाड़ी पर श्री राम सीता मैया के साथ कुछ समय के लिए रुके थे और साथ ही साथ 15 अगस्त आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त को इसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर आजादी का जश्न मनाया गया था, पूजा अर्चना की गई थी। तब से यहां पर लोग 15 अगस्त को ही पूजा अर्चना करते हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर इस ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर सीता माता और श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और यहाँ पर हर साल लोग 15 अगस्त को पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान यहाँ का माहौल जैसा है। शिवनाथ के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल जल भराव ज्यादा होने के कारण मोगरा बैराज के 4 गेट खोले पर सड़कों में पानी भर गया है और मार्ग बाधित हो गया है। ही नहीं बल्कि नदी के किनारे लगे हुए घरों में भी पानी भर गया है। तो वहीं जल मोगरा बैराज की ओर भी और भी जो गेट हैं वो खुलने के आसार है। आशंका है कि पानी अभी और तो आमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं जहां अंबागढ़ चौकी में शिवनाथ के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बैराज के 4 गेट खोले गए, इसके कारण कई जगह सड़कों में पानी भरा है और हो गया है। इतना ही नहीं, नदी के किनारे लगे हुए घरों में भी पानी भर गया है। तो वहीं जलस्तर ज्यादा होने पर मोगरा बैराज और भी गेट खुलने के आसार हैं। आशंका है कि 22,000 क्यूसेक लीटर पानी अभी और छोड़ा जाएगा। तो अंबागढ़ से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां मोगरा बैराज के 4 गेट खुलने के बाद जगह जगह पर जल भराव हो गया है। ऐसे में नदी के किनारे बसे घरों में भी जल भराव हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि कई मार्ग भी बाधित हो गए हैं। तो वहीं जलस्तर ज्यादा होने पर मोगरा बैराज के और भी गेट खुलने के आसार हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 22,000 क्यूसेक लीटर पानी अभी और छोड़ा जाएगा।
पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन की टीम काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को बोट से निकालकर शिविर स्थल पर ले जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर प्रभावित गांव में तत्काल तहसील, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारियों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और उनके भोजन के लिए समुचित व्यवस्था के लिए सीईओ जनपद और खाद्य अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की टीम भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में 7 राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जिससे 4 शिविरों में लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है। तो सारंगगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से महानदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है और जिससे नदी तटिया 22 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तो वहीं जिला प्रशासन की टीम काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को नाव और बोट से निकालकर शिविर स्थल ले जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर प्रभावित गांव में तत्काल तहसील, नायब तहसीलदार और आरआई और पटवारियों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और उनके भोजन के लिए समुचित व्यवस्था के लिए सीईओ जनपद और खाद्य अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की टीम भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में 7 राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जिससे 4 शिविरों में लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है। तो सारंगगढ़ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर महानदी का जलस्तर बढ़ा है, तो उसके बाद गांव में पानी भर गया है और 22 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जिला प्रशासन की टीम जो है वो लोगों को निकाल कर शिविर में शिफ्ट करने का काम कर रही है और इस दौरान लोगों के भोजन की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। राजनांदगांव में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है, जिससे डोगरा गांव थाना क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। वहीं मेढा गांव में बाढ़ की गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भरत बरेठ, तहसीलदार, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे संतोष चक्रधारी और उसके परिवार के 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले आए। आपको बता दें कि रेस्क्यू में ग्राम सरपंच और अन्य युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो राजनांदगांव में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो वही बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है, जिससे डोंगरा गांव थाना क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मेढा गांव में बाढ़ की गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भरत बरेठ, तहसीलदार, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे संतोष चक्रधारी और उसके परिवार के 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले आए। आपको बता दें कि रेस्क्यू में ग्राम सरपंच और अन्य युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम लोगों को लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तो राजनांदगांव में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है और जिससे
डोंगरगांव थाना क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं मीढ़ा गांव में बाढ़ की गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भरत बरीठ, तहसीलदार, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे संतोष चक्राधारी और उसके परिवार के 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले आए। तो राजनांद गांव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ की चपेट में कई गांव आने से लोग बेघर हो गए और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। राजनांद गांव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर शिवनाथ नदी उफान पर है और जिसके बाद कई गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार ही बारिश से लोग परेशान हैं। ऐसे में नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और खास तौर पर तटीय इलाकों में जो बसे गांव हैं वहां पर पानी भर गया और ऐसे में लोग अब बाढ़ में फंस गए हैं। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। तो पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं जिससे सरिया के तकरीबन 22 गांव बाढ़ से प्रभावित है, जिससे गांव में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। किसानों के फसल भी पानी में डूब गई है और फसल नुकसान की कगार पर है। बहरहाल इस भयावह बाढ़ से अभी तक किसी जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू टीम लगातार ग्रामीणों पर नजर बनाए हुए है। कुछ ग्रामीण गांव में ही फंसे हुए हैं, जिससे नाव के माध्यम से उनके लिए दवाई, राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। क्षेत्र में कुल 7 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें सरिया, कन्याशाला राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित 9 गांव के लोग शामिल हैं, जिसमें सरिया शिविर में कुल 227 लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि समौदा बांध से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बाढ़ का खतरा और भी बढ़ सकता है, जिससे जिला कलेक्टर रानू साहू ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।